अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास मैथमेटिक्स एंड साइंस ग्रुप एक्सरसाइज 2.8 फर्स्ट क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स इज़ 182 कंजक्टिव नंबर्स मतलब मुसलसल अदाद अगर एक एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 ले लेना आपने फाइंड द नंबर्स फाइंड करनी है आपने मैंने लेट किए हैं टू पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स और वो कितने हैं एक्स और एक्स प्लस 1 ठीक है कंजक्टिव है पहला एक्स है तो दूसरा उसमें ऐड ही होगा एक्स प्लस 1 करेंगे तो फिर अगला आगे लेना हो तो एक्स प्लस 2 फिर एक्स प्लस 3 इस तरह से अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। ये तो नंबर हैं, कंडीशन क्या है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इनका प्रोडक्ट तो एक्स पहला नंबर दूसरा नंबर एक्स प्लस 1 इनका प्रोडक्ट किसके बराबर है इज़ जोन सा है वो बराबर के बाद लिखने हैं इस वाली रकम इज़ 182 एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 182 इस तरफ ले आए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0 पेयर बनाएं मल्टीप्लाई करें तो 182 आए प्लस माइनस करें तो आपके पास 1 आए आई थिंक कैसे करना है जी 1 से शुरू हो जाए 182 डिवाइडेड बाय 2 91 ये तो नहीं आ सकता ना जमा माइनस करने से एक तो नहीं आता ये भी रिजेक्ट हो गया 3 के टेबल में जाता है नहीं 4 के टेबल में जाता है नहीं 5 के टेबल में जाता है नहीं 6 के टेबल में जाता है नहीं 7 में चला जाता है 7 और 26 में 7 जमा करेंगे तो भी एक नहीं आएगा 26 में से 7 निकाल देंगे तो भी एक नहीं आएगा ये भी पेयर रिजेक्ट हो गया 8वें पे जाता ही नहीं 9वें पे भी नहीं जाता 10वें पे भी नहीं जाता 11वें पे भी नहीं 11 पे भी नहीं जाता 12 पर भी नहीं जाता 13 और 14 बन के भाई 14 और 13 को 14 13 आर 182 और 14 में से 13 निकाले तो एक भी आ जाता है बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन जो मिड में प्लस है तो प्लस इसके साथ और माइनस इसके साथ लग जाएगा। अब मैं लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर ही और यहाँ पर लिख लें 13x और प्लस 14x माइनस 182 इज़ इक्वल टू 0 इसमें से x कामन है तो x माइनस 13 हो गया इसमें से 14 कामन है तो x माइनस 13 हो गया इज़ इक्वल टू 0 x माइनस 13 और फिर x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 0 दोनों को इक्वल टू 0 रख लें x माइनस 13 इज़ इक्वल टू 0 और x प्लस 14 इज़ इक्वल टू 0 x इज़ इक्वल टू 13 और x इज़ इक्वल टू माइनस 14 माइनस वाला इग्नोर कर देंगे उन्होंने कहा था टू शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी भाई टू पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर पॉजिटिव है तो माइनस वाला इग्नोर IGNORE इग्नोर इट ठीक है जस्ट x की वैल्यू सो नंबर्स आर x इज़ इक्वल टू 13 और x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 13 प्लस 1 14 तो नंबर्स आ गए 13 एंड 14 और यही आपका आंसर है रिक्वायर्ड नंबर्स आर 13 एंड 14 ठीक है देख ले चाहे रिक्वायर्ड नंबर चाहे इसी तरह रहने दे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ थ्री पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स इज 77 3 पॉजिटिव कंजक्टिव नंबर्स आएंगे x प्लस 1 और x प्लस 2 अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या है कंडीशन था पास सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम भी और उनका स्क्वायर भी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ sum of the square of 3 positive consecutive number is 77 क्लियर इक्वल के दूसरी तरफ लिखा ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर ये आपके पास एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर फार्मूला एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 4x खोल के देख लेना ए प्लस बी होल स्क्वायर फार्म फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू तो 4x ही आएगा इज़ इक्वल टू 77 अब एक्स वाली इकट्ठी कर लें एक ये एक्स और एक ये एक्स तो हो गया 3x स्क्वायर अब
आप क्या करना है, एक्स स्क्वायर वाली एक्स वाली, एक ये 2x है और ये 4x है, तो 6x हो रहा है, 6x ही आ रहा है ना मेरे पास जी, 6x आ रहा है। अब ये एक 4 है और ये एक 5 है, +5 हो रहा है, ठीक है। 77, अब ये 70 क्या कहते हैं आप, 77 इधर ले आए, 3x² + 6x + 5 -77 इज इक्वल टू 0, 3x² + 6x -77 + 5 -77 क्या आ गया, -72, -72 इज इक्वल टू 0। इसमें से 3 कॉमन आता है तो वो मैं लेती हूँ, x² + 2x -72 डिवाइडेड बाई 3, तो वो आ जाता है 24, ठीक हो गया। अब ये 3 0 के साथ जाके ख़त्म हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ, इम्प्लाइज का साइन लगा दें, x² + 2x -24 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 6 आए, ये हमने पहले भी बनाए थे, 6 और 4 पेयर बने थे, x² प्लस, अब फिर से दे मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, प्लस माइनस करें तो 2 आए, 3 8 बार 24 से भी बना था, 4 6 बार 24, 6 में से 4 निकाले तो 2 पॉजिटिव, साइन प्लस का इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा, तो मैं लिख सकती हूँ -4x + 6x -24 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन है तो x -4 हो जाएगा, इसमें से 6 कॉमन है, 6 4 बार 24 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब है x -4 और x + 6 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 और x + 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6। इग्नोर इट, IGNORE, इग्नोर इट, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव बोला था। तो आप रिक्वायर्ड नंबर्स आर लिख लें, चाहे x इज इक्वल टू दिस और x + 1 और x + 2, ठीक है। x की वैल्यू आई 4, x + 1 में 4 + 1 5, तो 4 + 2 6, तो 4 5 और 6 नंबर आपके बन गए। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर, सेकंड में लिख लें, सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 4 5 और 6, ठीक है, 4 5 और 6 नीचे लिख लें, पिछले क्वेश्चन में भी लिख लें, REQUIRED रिक्वायर्ड NUMBERS नंबर्स आर 4 5 6, आंसर, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 5 टाइम्स आर नंबर, लेट नंबर इज x, 5 टाइम मीन्स 5x, समझ आ गई। अब रह गया द सम ऑफ 5 टाइम्स आर नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ 204। स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो सिर्फ नंबर के ऊपर स्क्वायर है, तो लेट नंबर इज x, स्क्वायर ऑफ द नंबर x स्क्वायर, सम मतलब प्लस 5 टाइम मीन्स 5x इज इक्वल टू 204। मेरी तो ये बनी है, ठीक हो गया। सम ऑफ द सम ऑफ 5 टाइम्स आर नंबर, 5 टाइम मीन्स 5x, नंबर मीन्स x, उन्होंने क्या है एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर, तो नंबर का स्क्वायर ले लिया, नंबर x था, x का स्क्वायर 5 + 5x इज इक्वल टू 204, 204 इधर ले आए और पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 204 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, लंबा चौड़ा देखते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 204 आए, प्लस माइनस करें तो 5 आए, 1204। देखो भाई 204 डिवाइडेड बाई 2, 2 पे जाएगा तो 102 आएगा, ना तो 102 में 2 जमा करें तो 5 आता है, ना ही माइनस करके 5 आता है, ये पेयर रिजेक्ट हो गया। 3 के टेबल में गया, 68 में से 3 माइनस करें तो भी 5 नहीं आता, प्लस करें तो भी 5 नहीं आता, आपको तो 5 चाहिए, ये भी रिजेक्ट हो गया। 4 जार जाता है 51 में 4 ऐड करें तो भी 5 नहीं आता, माइनस करें तो भी 5 नहीं आता। तो अब आप 4 जार गए हो 5 जार तो वो आ जाता है पॉइंट में 6 और 34 में से 6 माइनस करें तो भी 5 नहीं आता, 34 में 6 ऐड करें तो भी 5 नहीं आता, ये भी पेयर रिजेक्ट हो गया क्योंकि आपके पास मिड में 5, आपको 5 चाहिए। तो 7 जार 7 के टेबल पर जाता ही नहीं, 8 के टेबल पर भी नहीं जाता, 9 के टेबल पर भी नहीं जाता, 10 में भी नहीं जाता, 11 पर भी नहीं जाता, 12 एंड 17 बन गई,
12 एंड 70, 12 में से, अच्छा 17 में से 12 निकालें तो 5 आ जाते हैं ना। यस, आ गई, पेयर बन गया। बड़ी वैल्यू के साथ वो साइड जो मिड में प्लस है तो प्लस लगेगा, 17 के साथ दूसरे के साथ लगेगा माइनस। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स प्लस 17 एक्स माइनस 2 0 4 इज इक्वल टू 0। इसमें से एक्स कामन, एक्स माइनस 12 आ जाएगा, प्लस 17 कामन तो एक्स माइनस 12 आ जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा 17 12 बारी 204 था। ठीक हो गया। एक्स माइनस 12 लिखा और फिर एक्स प्लस 17 इज़ इक्वल टू 0, दोनों को इक्वल टू 0 रख दें और x प्लस 17 भी इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 12 और x इज़ इक्वल टू माइनस 17। माइनस वाला इग्नोर कर दें, आप पॉजिटिव नंबर ही लेंगे कि नहीं। हैंस और रिक्वायर्ड नंबर, 2 नंबर पूछा, उन्होंने पॉजिटिव का वर्ड तो नहीं यूज़ किया। आंसर चेक कर रही, फाइंड द नंबर 2.8 का कौन सा है, 3 वाला है ना, यही है ना। 1 मिनट 10 क्लास, बस मैं जल्दी से चेक कर दूँ। 2.8 2.8 7 8 का 3 वाला, दोनों आ जाएंगे, 12 भी और 17 भी। रिक्वायर्ड नंबर्स और numbers are 12 and minus 17. आंसर बस इसके पेयर ही थोड़े से थे कॉम्प्लिकेटेड, बाकी तो मज़े का क्वेश्चन था। पेयर ही बनानी है, देखिए 10 क्लास आसान है। एक तो आपको नंबर पता चलने होने चाहिए कौन से लेने हैं, दूसरे आपको कंडीशन यूज़ करनी आनी चाहिए। ये जुड़ ही जाते हैं आपको। चलो 4 क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स आ सर्टेन नंबर। एक नंबर है जिसे x ले लिया, ठीक है, उसका 3 टाइम मीन्स 3x, ये 3 टाइम्स है, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं 1 लेस करें, देन 4 टाइम्स द नंबर इज़ 7, फाइंड द नंबर्स। 10 क्लास फिर से क्वेश्चन पढ़े। प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स अ सर्टेन नंबर। एक नंबर है x, उसका 3 टाइम हो गया 3x। वो कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम्स, जो 3 टाइम्स है उसमें से 5 लेस करें, ठीक है, एंड 1 लेस देन 4 टाइम्स। 4 टाइम्स मीन 3 टाइम्स मीन 3x, 4 टाइम मीन्स 4x। वो इधर लिख लो, MES, 4 टाइम्स मीन्स 4x, ठीक है। अब वो कह रहे हैं 1 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर। 4 टाइम जो नंबर है उसमें से 1 लेस करना है, दोनों का प्रोडक्ट है इज़ इक्वल टू 7 की, ये कंडीशन बनी है। 5 लेस देन 3 टाइम्स मीन 3x, उसमें से 5 लेस। 1 लेस देन 4 टाइम्स, 4 टाइम मीन्स 4x, 1 लेस। प्रोडक्ट ऑफ दीज, इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर किसके है, 7, तो 7 मैंने लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करने का वही तरीका जो हमने क्या किया था, किस में सीखा था, शुरू में 9th में ही सीखा था। फर्स्ट वाली को 2 टाइम लिख लेना, ठीक है। मैं अब इधर ही कर रही, मैंने अलग से नहीं लिखा, जिसके ऊपर टिक लगाया ना उसे 2 दफ़ा लिख रही हूँ। 3x माइनस 5, एक के साथ मैं 4x लिख देती हूँ और एक के साथ 1 लिख देती हूँ, ये 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 4 3 बार 12 हो जाएगा, x को x से दिया, x स्क्वायर हो जाएगा। 5 4 20, 7x आ जाएगा और 3x आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 5 1 5 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 12x स्क्वायर, 12 20 में से 20 21 22 और 23, अब आ जाएगा आपके पास 23x प्लस 5 माइनस 7 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 12x स्क्वायर माइनस 23x प्लस माइनस माइनस, आप में से 5 निकाले तो 2। अब आपके पास पेयर आने चाहिए, 12 को 2 से ज़रब दें तो 24 मल्टीप्लाई करें तो 24 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो 23 आना चाहिए। 1 जारी बन जाएगा, प्लस इस बड़ी वैल्यू के साथ वो साइन जो मिड में है, मिड में माइनस है तो 24 के साथ माइनस लगा दो और 1 के साथ प्लस लगा दो और आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिर मैंने उल्टे लगा दिए, यहाँ माइनस लगाना है और यहाँ प्लस लगाना है। 24 के साथ माइनस, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ वही साइन जो मिड में है, मिड में माइनस है। 12x स्क्वायर के साथ 24 लिखूँगी क्योंकि कॉमन 24 आ जाएगा, माइनस x और माइनस 2
इज़ इक्वल टू 0। 23 के पेयर बन गए थे 24 और जमा एक्स, ठीक है। इसमें से 12 कामन है और एक्स कामन है। एक्स माइनस 12 कितनी बार? 24 2 बार। इसमें से कुछ कामन नहीं तो 1 लिख लेंगे। दरमियान में पेयर बन गया एक्स माइनस 2 और साइड पर लिखा हुआ है 12x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 करें। एक्स माइनस 2 इज़ इक्वल 0, एक्स इज़ इक्वल टू 2। दूसरी तरफ 12x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0, 12x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू -1/12। पॉजिटिव तो नहीं कहा उन्होंने जी, अब यही आपके पास आंसर है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर ई क्यू यू आई आर ई डी एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स और कितने हो गए? 2 और -1/12। उन्होंने -1/12 पहले लिखा है क्योंकि पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, 0 मिड में होता है, पहले फिर नेगेटिव आती है फिर पॉजिटिव, इस लिहाज से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5। The difference of a number, let number is x, difference is minus and its reciprocal। रेसिप्रोकल अगर नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल 1/x आएगा, वो बराबर होगा 15/4 के, ठीक है। लेट द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, ये नंबर ये इसका रेसिप्रोकल ये डिफरेंस इज इक्वल, ये बराबर किसके आएगा? 15/4 के। क्लियर हो गया। x माइनस 1/x इज इक्वल टू 15/4। अब हम एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। एलसीएम आपके पास 4x मल्टीप्लाइंग बाय 4x, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 4x माइनस, जब यहाँ पर होगा 4x कट जाएगा, जस्ट 4 आ जाएगा, और यहाँ पर जब 4x आएगा 4 से कट के तो x रह जाएगा, ये x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ 15x हर एक के साथ लिख के देख लें 4x, तो फिर आपको पता चल जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 15x, तरतीब दे लें, -4 इज़ इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ार 16 आए, प्लस माइनस करें तो 15 आए। तो पहला पेयर ही माइनस इसके साथ और प्लस इसके साथ, जो 16 में से 1 निकाले तो 15 बन जाता है। 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इसमें से 4 और x कामन आ गया। x माइनस 4 4 बार 16, 1 1 कामन, कुछ कामन ना हो तो अब लिखूँगी x माइनस 4 जो एक जैसा है और जो साइड पे लिखा हुआ है 4x प्लस 1, दोनों को इक्वल टू 0 कर लो। x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। x इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 4 आ जाएगा और 4x इज़ इक्वल टू -1 और x इज़ इक्वल टू -1/4 हो गया, ठीक है। सो रिक्वायर्ड नंबर्स, पॉजिटिव तो नहीं कहा था, पॉजिटिव तो नहीं उन्होंने बोला था, आप देखें 4 और -1/4। सो रिक्वायर्ड नंबर्स आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड एन यू एम बी ई आर एस नंबर्स और 4 एंड -1/4। ये आंसर 4 और -1/4 आंसर आ गया हमारा। कौन सा तो किया क्वेश्चन नंबर 5, पता नहीं, मैंने अब कैमरे में देखा ही नहीं, पता नहीं आपको नज़र आया कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स। अब सिर्फ ना उन्होंने कंजक्टिव का वर्ड नहीं यूज़ किया, उन्होंने कहा जस्ट 2 डिजिट्स। 2 डिजिट्स हैं, लेट 2 डिजिट्स हैं, तो पहला नंबर x ले लूँगी और दूसरा नंबर मैं y ले लूँगी, ठीक है। लेट 2 डिजिट्स, 2 DIGITS, 2 डिजिट्स आर, 2 डिजिट्स आर कौन से? x एंड y हम ले लेंगे। अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ACCORDING, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन GIVEN, गिवन कंडीशन CONDITION। बताएं भी कंडीशन क्या है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट इज़ a positive integral number is 65 एक, and the number is 9 times the sum of its digits। और दूसरी कंडीशन है, दूसरी कंडीशन क्या है? 9 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट्स, इसके डिजिट से 9 टाइम है, 9 गुना है। तो डिजिट ये तो 2 डिजिट्स है ना, जो एक होता है इकाई का हिस्सा और दूसरा होता था दहाई का, 1 और टेंस। ये कंडीशन अब आपने याद रखनी है, ये वाली जो अब लिख रही हूँ।
उन्होंने कहा है सेकंड कंडीशंस क्या कहा है, 9 टाइम है सम ऑफ डिजिट, सही है, कहाँ लिखा हुआ है, a positive integral number is 5, अच्छा, and the number is 9 times the sum of its digits, sum of its digits है 9 टाइम है नंबर, और वो जो नंबर की बात कर रहे हैं वो हम लेंगे, वो आपने याद रखना है x प्लस 10y, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये तो आपको पता चल गया। उन्होंने कहा था द नंबर इज़ 9 टाइम्स सम ऑफ इट्स डिजिट, डिजिट आपने ये लिया, 9 टाइम ये ले लिया, इट्स sum of the its digits 6 and the number is 9 times the sum of its digits, इसके डिजिट से नंबर जो सा है 9 टाइम है, वो 9 टाइम है, ये इन्होंने डिजिट लिया हुआ काय का हिस्सा और दहाई का हिस्सा, ये कंडीशन आपने याद रखनी है, ये आपको बन जाएगी सम ऑफ स्केयर ऑफ टू डिजिट्स उन्होंने एक्स और वाई लिए हुए हैं, तो वो सम ऑफ स्केयर था, तो सम की जगह प्लस स्केयर की जगह एक्स स्केयर वाई स्केयर इज इक्वल टू 65, 9 टाइम में सम ऑफ डिजिट से सम ऑफ डिजिट जस्ट एक्स प्लस वाई है, और 9 टाइम में क्या एक नंबर, वो नंबर आपने खुद से याद रखना है, इकाई का हिस्सा और दहाई का हिस्सा, वंस एंड टेंस में 2 रकमें होती हैं, इसलिए से 10y ही लेंगे। क्लियर, 9th क्लास 10th क्लास सॉरी, इसको याद रखना पड़ेगा। अब ये आपकी इक्वेशन 1 होगी, ये 2 होगी, अंदर लेके जाएंगे, हो गया, ठीक है, देखते हैं 9x प्लस 9y इज़ इक्वल टू x प्लस 10y, दोनों 9x ये x है तो यहाँ पर भी x आ जाएगा, प्लस 9y है माइनस 10y है इज़ इक्वल टू दूसरी तरफ ज़ीरो कर ले, ये 8x हो जाएगा, ये माइनस 10 में से 9 निकाल देंगे, जस्ट y आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0 आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ से एक वैल्यू हम निकालेंगे और इसमें रिप्लेस कर देंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कौन सी वैल्यू के लिए हो सकती है, 8 करेंगे तो बटे में आ जाएगा, y दूसरी तरफ निकाल लेते हैं, इक्वल के दूसरी तरफ लेंगे, 8 y की जगह मैं 8x पुट कर दूँगी, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन 1 और ये थी आपकी इक्वेशन 2, ठीक है, जो आपने खुद से की थी। अब पुट y इज़ इक्वल टू 8x इन इक्वेशन 1, ये 1 है आपके पास, यहाँ x स्केयर लिखा हुआ है और जहाँ y लिखा हुआ है वहाँ मैं 8x का स्केयर लिख देती हूँ और फिर ये 65 लिख देते हैं। 8 का स्केयर 64 होता है और x का स्केयर x स्केयर होता है, तो x स्केयर 64 और 1 65 65 आ जाएगा, यहाँ भी एक्स स्केयर हो गया 65, एक्स स्केयर है 65, इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड, 65 से कैंसिल होकर 1, और जब आप 1 का स्केयर रूट, पहले मैं 1 ही लूँगी, एक्स स्केयर की वैल्यू 1 है, ये मैं इक्वेशन 1 में ही रिप्लेस, कौन सी इक्वेशन में रिप्लेस करूँ, ये मैं इसमें रिप्लेस कर देती हूँ, ये जो मेरी आई है 10 क्लास मेरे माइंड में अब दो वैल्यूज़ आ रही हैं, इसमें भी रिप्लेस हो जाएगी, और ये जो आपके ऊपर बनी थी आप इसी में रिप्लेस कर ले, ये जो आपकी इक्वेशन ए बनी थी, ठीक है, मैं इसे ए का नाम दे देती हूँ, एक्स की वैल्यू निकाल लें, फिर एक्स इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, एक्स इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो एक्स की जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, हम प्लस माइनस 1, पुट x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 इन इक्वेशन ए, ठीक है, ए के है 8 लिखा हुआ है, x की जगह प्लस माइनस 1 मैं इकट्ठी रिप्लेस कर रही हूँ, इज़ इक्वल टू y, तो 8 1 जार 8 प्लस माइनस 8 आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1 और y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 8। अच्छा 10 क्लास, अब ये देखो, अब मैंने पुट तो दोनों कर दिए हैं, लेकिन जब आपने डिजिट्स लेना है ना तो वो कह रहे हैं 2 डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव लेना है आपने, तो जो डिजिट्स आपने लिखा हुआ था ना आपके पास था हैंस नंबर्स इज़, तो वो हैंस नंबर इज़ लिख लें आप, फाइंड द नंबर लिखें, रिक्वायर्ड नंबर REQUIRED रिक्वायर्ड, उसमें आप नेगेटिव नहीं लोगे, नंबर इज़, ठीक है, क्यों, क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव का जिक्र किया हुआ है, नेगेटिव को इग्नोर कर दें, पुट y इज़ इक्वल टू 8, ठीक है, नंबर क्या था आपके पास, ये जो x प्लस 10y था ना, x प्लस 10y, ठीक है, माइनस 8 इग्नोर IG
IGNORE, इग्नोर। ठीक है, ये आ गया 10y। x की जगह मैं क्या रखूँगी, x की वैल्यू क्या निकली थी आपके पास, +-1 थी, उसमें भी आप 1 ही ले लो, इसमें भी आप 1 ले लें, इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 8 है। ठीक होगी ना, x = 1 लेंगे और y = 8, और नेगेटिव आप इग्नोर कर दोगे क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव का जिक्र किया। यहाँ 1 आ गया, यहाँ 10 आ गया, और y की जगह हमने पॉजिटिव 8 रिप्लेस करना था, 8 80 हो गया। 80 में 1 ऐड करेंगे तो 81 आ गया। सो रिक्वायर्ड नंबर इज़ 81, और ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा याद रखना। इसमें आपने क्या याद रखना था, ये तो याद था, ये कंडीशन सेकंड, आ नंबर इज़ 9 टाइम ऑफ इट्स, ये लिखा है, and the number is 9 times the sum of its digits, sum of its digit x plus y, 9 टाइम मीन्स बाहर 9 लिख दिया, और इट्स ये अंदर आपने नंबर खुद याद रखना है, x + 10y। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में इंटीग्रल नंबर जहाँ लिखा हो पॉजिटिव, और कहीं नहीं ये वर्ड यूज़ हुआ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट में पता है दो वैल्यूज़ होती हैं, एक x की और एक y की, तो कोऑर्डिनेट्स x और y ही होंगे। ऑफ अ पॉइंट इज़ 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट, वो कह रहे हैं दो कोऑर्डिनेट ले लेंगे, लेट कोऑर्डिनेट्स आर x एंड y, लेट coordinate coordinates are x and y according to given condition, ACCORDING according to given conditions, CONDITION has conditions। क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज़ 9, कि उनका जो सम है वो बराबर है 9 के, ये इक्वेशन 1 होगी। सम ऑफ देयर स्क्वायर, सम ऑफ देयर स्क्वायर बराबर है उसके 45 के। यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे, यहाँ रिप्लेस कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा। यहाँ से पहले हमने y की निकाली है, तो यहाँ से भी आप चाहे y की निकाल लें, y = आप रख दें, चाहे x की निकाल लें, चाहे y की निकाल लें। ठीक है, मैं y की निकाल लेती हूँ, तो 9 - x हो जाएगा, तो पुट y = 9 - x इक्वेशन 2 में। ठीक है ना, x² की जगह x² और y की जगह 9 - x, और इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और ये 45 है। अब आप होल स्क्वायर है तो यहाँ फार्मूला खोलें, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, सेकंड माइनस है तो प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू, a - b होल स्क्वायर फार्मूला ओपन हुआ। x² 9 का स्क्वायर 81, और x का स्क्वायर x² 9 2 बार 18 18, x = 45। अब देख लो कौन कौन सी वैल्यू सॉल्व होती हैं। x² और x² 2x² हो जाएगा, -18x हो जाएगा, +81 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा। 45 भी इधर ही ले आए और देखें क्या बनता है, फिर उसके पेड़ बनाते हैं। -45 = 0, 81 - 45, 81 - 45 वो बनता है 36। 2x² -18x + 36 = 0। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 9x हो जाएगा, प्लस 2 1 बार 2 12 2 6 2 8 बार 16, 2 1 बार 2 16 2 8 बार 16। ठीक हो गया। अब 2 डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, x² - 9x और प्लस 18 = 0। मल्टीप्लाई करें तो 18 आए, प्लस माइनस करें तो 9 आए, तो पेयर क्या बनेंगे आपके पास, 2 9 बार 18, 6 3 बार 18, 3 6 बार 18, 3 6 बार 18, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस बन गए पेयर। अब देखते हैं कि ये ठीक आता है कि नहीं आता। ठीक हो गया। x² - 3x - 6x + 18 = 0। इसमें से x कॉमन, x - 3 हो गया, इसमें से 6 कॉमन। 6 कितनी बार 18, प्लस माइनस माइनस 6 3 बार 18, ब्रैकेट में 3 आ गया, x - 3 लिख दिया, और x - 6 = 0 लिख दिया, x - 3 = 0 और x - 6 = 0, x +3, दोनों पॉजिटिव वैल्यू, x = 6। अब आपकी ये जो इक्वेशन बनी थी, ये से मैं a का नेम देती हूँ, जिसे
से एक का नेम दे दिया, बारी बारी से मैं रिप्लेस करूँगी। पुट x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 9a, x की जगह क्या पुट करना है 3, तो y इज़ इक्वल 9 में से 3 6, पहले x की वैल्यू लिखते हैं, एक पेयर बन गया 3 और 6, ठीक है। अब पुट x इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए जो सी थी y इज़ इक्वल टू 9 माइनस 6, y इज़ इक्वल टू 9 में से 6 किए 3, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3, दो पेयर बन गए 3 और 6 और 6 और 3, पीछे भी दो ही लिखे हुए हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स REQUIRED, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट COORDINATES, कोऑर्डिनेट्स आर, कौन कौन से बन गए, पहले बने हमारे पास 3 और 6 और दूसरे फिर बने 6 और 3, ये आपके पास आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं फाइंड टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स फाइंड करें whose sum is 9 and whose difference of their square is also 9। तो ठीक है, पहले कोऑर्डिनेट का वर्ड यूज़ था, अब इंटीजर का वर्ड यूज़ है। लेट इंटीजर्स आर x एंड y ही लेंगे हम। लेट इंटीजर्स आर LET, लेट आई एंड, ये कैसे याद रखेगा, ये आपको प्रैक्टिस से याद रहेगा या फिर आप ये याद रखें। लेट इंटीजर्स आर, इंटीजर्स को थे तो भी एक्स वाई लिया था, कोऑर्डिनेट से तो भी एक्स वाई लिया था। आर एक्स एंड वाई अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, ACCORDING, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, GIVEN, गिवन कंडीशंस CONDITIONS, दो कंडीशंस है। पहली कंडीशन है फाइंड टू इंटीजर whose sum is 9, whose sum is 9 and the difference of their square, equation 1, difference of their square is also 9, ठीक हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकालो, यहाँ रिप्लेस कर दो। y ही की निकाली थी तो इसमें भी मैं y की निकाल लेती हूँ। y इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स आ गया। पुट ये इक्वेशन ये आ गया आपके पास, ये इक्वेशन 2 है। पुट x इज़ इक्वल, पुट y इज़ इक्वल टू 9 माइनस एक्स, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर और y की जगह पर 9 माइनस एक्स इसका होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9। उधर x फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ब्रैकेट बाइट लगेगी क्योंकि दरमियान यहाँ माइनस है, फिर साइन चेंज होंगे, प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकेंड वैल्यू, ये ब्रैकेट क्लोज होगी और ये वाला 9 ऐसे ही। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर 81, साथ ही मैं साइन भी चेंज कर रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से ये साइन चेंज होंगे, चलो बाद में कर लेती हूँ। प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9 2 18, और इस माइनस की वजह साइन चेंज कर दें, -81 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 18x हो जाएगा और इज़ इक्वल टू 9 हो जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये तो कट जाएगा हमारे पास। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 8, प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यस कट जाएगा। आपके पास रह जाएगा 81, ये कट जाए, यहाँ पर रह रहा है 18x, ठीक है। यहाँ पर -81 -9 इज़ इक्वल टू 0, 18x 81 में 9 ऐड कर दे, 81 -81 -9 -90 हो जाएगा आपके पास। पता नहीं क्या हो रहा है, 18 है, प्लस 18 है, 9 बार 81, तो 90 डिवाइडेड बाय 18 5 बार, यस देखते हैं। तो ये आ गया आपके पास -90 इज़ इक्वल टू 0, 18x इज़ इक्वल टू +90, 90 डिवाइडेड बाय 18, 90 डिवाइडेड बाय 18 5, तो x की वैल्यू आपके पास आ गई 5। अब ये जो 5 आपके पास आया, आप इस इक्वेशन ए में रिप्लेस करेंगे। पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन
इक्वेशन ए। ठीक है, y अपनी जगह पर 9 ऐसे ही, और x की जगह पर आपने 5 रिप्लेस कर दिया। 9 में से 5 तो 4। ठीक है, जब आपने 5 पुट किया तो 4 आंसर आ गया। 5 और 4 को आपके पास से पेयर बन गया। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4। सो इंटीजर्स आर रिक्वायर्ड। इंटीजर्स आर ई क्यू यू आई आर ई डी रिक्वायर्ड आई एन टी ई जी ई आर एस। इंटीजर्स आर x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 4। चाहे ऐसे लिख लें, चाहे 5 और 4 इकट्ठे लिख दें। ठीक है, आंसर। नेक्स्ट है फाइंड टू इंटीजर्स हुज डिफरेंसेस, इधर भी इंटीजर्स दिया है तो लेट इंटीजर्स आर x एंड y लिख लेते हैं। LET let INTEGERS इंटीजर्स आर ARE x और y। ठीक हो गया। whose difference is 4 and whose squares differ by 72। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ACCORDING अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन GIVEN गिवन CONDITIONS कंडीशन। दो कंडीशन है। टू हुज डिफरेंस इज़ 4, मतलब उनका डिफरेंस 4 है, ये इक्वेशन 1 बन गई। और उनके डिफरेंस का स्केयर जो है वो 72 है। हुज स्केयर डिफर बाय 72। ठीक हो गया। अब यहाँ से वैल्यू निकाल दे, यहाँ से y की नहीं y ही की निकालनी है तो x इधर ही रहेगा, 4 -4 हो जाएगा और y दूसरी तरफ चला जाएगा। y इज़ इक्वल टू x - 4, क्योंकि मैं पहले y ही की वैल्यू निकाल रही थी, इसलिए इसमें भी मैंने y ही की निकाली है। ये ए इक्वेशन, ये 2 इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें पुट कर दे, पुट y इज़ इक्वल टू x - 4। x स्केयर अपनी जगह पर और y की जगह पर मैं x - 4 रख रही हूँ, उसका होल स्केयर ले रहे हैं, 72 कर रहे हैं। x स्केयर है, बाहर माइनस है, ऐसे लिख रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू। ठीक हो गया, और ब्रैकेट क्लोज और 72 एक्स स्केयर माइनस एक्स, ये एक्स स्केयर माइनस बाद में सॉल्व कर दो। 4 का स्केयर 16, 4 2 बार 8, 8x। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे। -x स्केयर -16 प्लस 8x इज़ इक्वल टू 72। ये एक्स स्केयर से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास पीछे रह जाता है -16 प्लस 8x और -72 कर रही हूँ इक्वल टू 0 करके। ठीक है, ये क्यों किया मैंने, 72 उधर लिख देती तो फिर भी सॉल्व हो जाना था। चलो ये ले, ये फॉर्म बची आपके पास। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 8x अपनी जगह पर ही रहेगा तो 72 है प्लस 16 हो जाएगा। मेरे पास तो 72 है प्लस 16 ही हो रहा है, वो तो 88 हो रहा है। ठीक है, 8x इज़ इक्वल टू 88, x इज़ इक्वल टू 88 ओवर 8, x इज़ इक्वल टू 11। x इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 11। ठीक हो गया, पुट x इज़ इक्वल टू 11 इन इक्वेशन ए। x की जगह 11, 4 अपनी जगह पर, y अपनी ही जगह पर। 11 में से 4 निकाल दें और 11 - 4 कर दें तो 7 आ जाएगा आपके पास। तो ये आ गया 7। y की वैल्यू 7 आ गई और x की वैल्यू 11 आ गई। सो REQUIRED रिक्वायर्ड INTEGERS इंटीजर्स आर x इज़ इक्वल टू 11, y इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, जब कोऑर्डिनेट बोलें तो फिर कॉमा लगा के लिख दें। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। कितना क्वेश्चन 10, जस्ट 10 है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है 10 क्लास। ये देखिए, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के जितने भी डायमेंशन हैं उसको फाइंड करें। लेंथ भी फाइंड करनी है, ब्रेथ भी। हुज पेरीमीटर इज़ 80 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज़ दिस। अच्छा, एक रेक्टेंगल है, उसका पेरीमीटर भी दे दिया, उसका एरिया भी दे दिया, ना तो उसकी लेंथ दी हुई है ना ही उसकी विड्थ दी हुई है। अब देखो आप कैसे फाइंड करोगे। सबसे पहले मैं एरिया दो फॉर्म में लिख रही हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी लिख रही हूँ और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पहले एरिया लिख ले, एरिया ऑफ RECTANGLE रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 375। ठीक है, अब मैं आगे ही लिख रही हूँ PERIMETER पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल RECTANGLE। तो कितना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, 80 सेंटीमीटर।
ठीक है। अब एरिया की जगह एरिया का फार्मूला, पेरीमीटर की जगह पेरीमीटर। एरिया का फार्मूला आता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 375। ठीक हो गया ना, यही होता है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ होता है, ब्रेथ W लिख लें, ठीक है, ये ले, ठीक हो गया। और अब आपने क्या करना है, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 80। 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मैं लिख सकती हूँ 80/2। तो ये L प्लस W इज इक्वल 2 कितनी बार 40 ठीक है। एक इक्वेशन तो आपकी ये बन रही है। अब आपके पास दो मेथड आता है इन क्लास, चाहे तो यहाँ से एक वैल्यू निकाल के पुट कर लें, चाहे यहाँ से निकाल दें। तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, W अपनी जगह पर L की ले लेते हैं, पहले Y की ले रही थी ना, तो इसमें भी मैं सेकेंड की ले लेती हूँ। तो 40 माइनस L हो जाएगा, ठीक हो गया, सही हो गया ना। अब यही वैल्यू मैं इसमें रिप्लेस कर दूंगी, पुट W इज इक्वल टू 40 माइनस L, ठीक है, इन इक्वेशन 1। अब हमने क्या करना है, L की जगह पर L ही आ जाएगा, W की जगह पर मैं लिख दूंगी 40 माइनस L, और ये आ जाएगा 375। ये हो जाएगा 40L, ये हो जाएगा L को L से दिया L स्क्वायर, और ये हो जाएगा 375। ठीक हो गया। क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं हो रहा, ये मैंने मुश्किल नहीं कर दिया। यस, ठीक है, पहले लिखिए L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 40 375, ठीक है। अब माइनस कॉमन ले लें आप, इधर माइनस तो नहीं आ रहा, ठीक है, जी, ये इधर ले आए पहले, L स्क्वायर प्लस 40L माइनस 375 इज इक्वल टू 0, -1 कॉमन ले लेंगे तो L स्क्वायर माइनस 40L और प्लस 375 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इधर से दूसरी वैल्यू निकालती तो मुझे माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ना था, लेकिन अब लेना पड़ गया, मुझे याद तो नहीं ना था जब बनी कि यहाँ से आ जाएगा, आ जाए तो उससे सॉल्व करना भी आना चाहिए, लिख दिया। अब पेयर बनाएं, मल्टीप्लाई करें तो 375 आए, प्लस माइनस करें तो 40 आए। ये आपकी इक्वेशन ए है, जिसे मैं ए का नाम देती हूँ, ठीक है ना, बाद में से यूज़ करेंगे। अब पेयर किधर बनाऊँ, इधर बना लूँ, क्या आना चाहिए 375, मल्टीप्लाई करें 3 और प्लस माइनस करें 40, 375 डिवाइडेड बाय 1 पे तो कर लिया, 2 पे तो नहीं जा सकता, एंड पे 3 है तो ये 3 पे चला गया, तो 125 में से 3 निकाले तो भी 40 नहीं आता, ऐड करें तो भी 40 नहीं आता, 3 कैसा 4 के टेबल पे तो जाएगा ही नहीं, 5 के टेबल पर चला गया, 5 और 75 आ गया, 75 में से 5 निकालें तो भी 40 नहीं आता, प्लस करें तो भी 40 नहीं आता, 5 वाला रिजेक्ट हो गया, 6 पे जाएगा ही नहीं, 7 पर भी नहीं गया, 8 पर भी नहीं जाएगा, 9 पर भी नहीं जाएगा, 10 पर भी नहीं गया, 11 पर भी नहीं गया, 12 पर भी नहीं गया, 13 पर भी नहीं गया, 14 पर भी नहीं गया, जी जाएगा सही 15 और 25, हाँ जी 15 और 25, 25 में से 15 निकाल दें तो 10 आता, 40 तो नहीं आता, 75 और 5 तो 70 आता है, 15 ज़रा 25 375 आता है, तो 25 माइनस 15 तो 10 आता है। तो 25 और 15 जमा करें तो 40 आना चाहिए ना, 40 आ जाता है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, बन गए पेयर। L स्क्वायर माइनस 15 L माइनस 25 L प्लस 375 इज इक्वल टू 0, L कॉमन L माइनस 15 माइनस 25 कॉमन, तो L प्लस माइनस माइनस 15, क्योंकि 25 तक 375 करें तो वो 15 आ गया, L माइनस 15 और L माइनस 25 इज इक्वल टू 0, L माइनस 15 इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 और L माइनस 25 इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू पॉजिटिव 25, ठीक है।
अब W में रिप्लेस A में रिप्लेस करेंगे, पुट L इज़ इक्वल टू 15 और यहाँ लिखूँगी पुट L इज़ इक्वल टू 25 इन इक्वेशन A दोनों को इक्वेशन A में रिप्लेस करेंगे। ये है W, ये है 40 माइनस L की जगह लिखूँगी दिया 15। 40 में से 15 निकाल दो तो आया 25। पहले लेंथ लिखते हैं तो 15 और 25 एक पेयर बन गया आपके पास। अब दूसरा W इज़ इक्वल टू 40 माइनस, अब L की जगह 25 रखना है तो ये 15 आ जाएगा। पहले L की वैल्यू लिखते हैं तो 25 लिखा और फिर W की वैल्यू लिखी तो 15। दो पेयर बन गया आपके पास 15, 25 और 25 और 15, 25 और 25 और 15 सेंटीमीटर लिख दें। 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। डायमेंशंस आर DIMENSIONS डायमेंशंस और 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना, इसलिए दो वैल्यूज सेम आएंगे। ठीक है, टाइम क्लास आई होप आपको समझ आ गई होगी। चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दें और प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।